पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल सन 1526 ईस्वी। भारत में वैसे तो कई लड़ाइयाँ हुई है, लेकिन पानीपत की लड़ाई का जिक्र इतिहास में अक्सर होता रहता है। पौराणिक कथा के अनुसार पानीपत महाभारत के समय पांडवों बंधुओं द्वारा स्थापित 5 शहरों में से एक था। इसका ऐतिहासिक नाम पांडुप्रस्थ था। यही पांडुप्रस्थ आगे चलकर पानीपत हो गया। पानीपत में 3 महत्वपूर्ण युद्ध हुए। इस वीडियो में आज हम पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सन 1526 ईस्वी में काबुल के तैमूरी शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए भारत पर आक्रमण कर दिया। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल सन 1526 ईस्वी को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। इस युद्ध में पहली बार तोपखाने, गोला बारूद और आग्नेयास्त्रों का प्रयोग किया गया। बाबर एक बहुत ही तेज और शातिर दिमाग वाला व्यक्ति था। बाबर ने इस युद्ध में बहुत सी तोपों और गोले बारूद का प्रयोग किया, जिसके कारण वह अपनी छोटी सेना के होने के बावजूद भी इस युद्ध में जीत गया। बाबर के तोपची का नाम उस्ताद अली खां था। बाबर के तोपची का इस युद्ध में बहुत बड़ा योगदान रहा है। बाबर के पास बहुत बड़ी सेना नहीं थी, लेकिन उसकी सेना साहसी और निर्भीक थी। एक ऐतिहासिक अनुमान के अनुसार बाबर की सेना में 12,000 से 25,000 के करीब सैनिक थे, जिनमें 20 तोपें भी शामिल थी। लेकिन इब्राहिम लोदी के पास इससे कई गुना अधिक सेना थी। इब्राहिम लोदी की सेना में 1,30,000 के करीब सैनिक थे, जिनमें से बहुत से सैनिक ऐसे भी थे जिन्होंने आज तक युद्ध में भाग नहीं लिया था। सैनिकों को युद्ध में प्रशिक्षण न होने के कारण इब्राहिम लोदी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इब्राहिम लोदी की सेना में कुछ शिविर अनुयायी भी शामिल थे, जो युद्ध भूमि में कई दिनों तक चले युद्ध के कारण वहां रुकने की व्यवस्था बनाते थे। जबकि अगर लड़ाकू सैनिकों की बात की जाए तो इब्राहिम लोदी की सेना में 1 लाख से 1,10,000 के करीब लड़ाकू सैनिक थे। इसके साथ ही इब्राहिम लोदी की सेना की ओर से 300 युद्धार्थियों ने भी भाग लिया था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की ओर से कुछ भारतीय राजपूत राजाओं ने भी भाग लिया था। बाबर को इस युद्ध में अपने जीतने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। बाबर की सेना ने इस युद्ध में तोप और गोले बारूद का इस्तेमाल किया। तोप के दागने से ही इब्राहिम लोदी के बहुत से सैनिक मारे जाते थे और तोप के कारण ही युद्ध में स्थित हाथी भाग गए थे। कहा जाता है कि अगर बाबर इस युद्ध में तोप और गोले बारूद का इस्तेमाल ना करता तो बाबर इस युद्ध को हार जाता। बाबर ने इस युद्ध में बहुत बड़ी रणनीति बना रखी थी, जिसमें तुगलमा और अराबा पद्धति थी। पर आसान से शब्दों में समझा जाए तो तुगलमा पद्धति ऐसी पद्धति होती है जिसमें सैनिकों की एक टुकड़ी के अनुसार दुश्मन के सैनिकों को चारों ओर से घेर लिया जाता है। अराबा पद्धति ऐसी पद्धति होती है जिसमें सैनिकों की एक टुकड़ी, जो बहुत ही पराक्रमी होती है, वे आपस में रस्सी से एक दूसरे को बांध लेते हैं और सबसे आगे जाकर युद्ध लड़ते हैं। यह पद्धति एक दीवार की तरह काम करती है और दुश्मन सैनिकों को आगे नहीं बढ़ने देती। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में ही मारा गया। इब्राहिम लोदी की मौत के बाद ही इस युद्ध का अंत हो गया और भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई। कहा जाता है कि अगर इस युद्ध में बाबर की विजय न होती तो भारत में कभी भी मुगलों की सत्ता न आती। दोस्तों, इस वीडियो में आज इतना ही। कल हम आपको पानीपत के दूसरे युद्ध के बारे में बताएंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, पानीपत के दूसरे युद्ध के बारे में जानने के लिए आप हमारी आने वाली वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।